हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले क्लास में देखे थे कि नाउन होता क्या है। उसका लेक्चर हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया है। तो इस चैनल में हम देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो सबसे पहले प्रोनाउन की हमने डेफिनेशन रीड करनी है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट वी यूज़ टू रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है कि हम नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हम ही, शी, इट, दे, वी, दे, अस, और, यूर, माई सेल्फ, दोज, समबडी, एक्सेट्रा। ऐसे जो है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो दिए वाली कैटेगरीज है इसमें जो प्रोनाउन है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन्फिनिट प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे हम एक एक करके हम सब डिटेल में पढ़ने वाले। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो हम प्रोनाउन में देखेंगे फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू। हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन वन हु स्पीक और टॉक। हम जब फर्स्ट पर्सन की जब बात करते हैं, मतलब ऐसे पर्सन जो एक पर्सन है जो बात कर रहा है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। जैसे आई, वी, मी, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के क्या है, एग्जाम्पल्स है। सेकेंड क्या है, टॉक अबाउट द सेकेंड पर्सन। जब हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं मतलब वन हु इज़ स्पोकन और टॉक्ड, एक जो बोल रहा है वो। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर यू। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, यू है। और थर्ड, टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन प्रोनाउन वन हु इज स्पोकन और टॉक्ड अबाउट। ऐसा थर्ड पर्सन मतलब जो पर्सन जो एक पर्सन है जो दूसरे के बारे में बात कर रहा है पर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर, उसमें हम कौन कौन से लेटर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस ही, शी, दे, देम, हिम, हर एंड इट, ये सब क्या करते हैं हम थर्ड पर्सन में यूज़ करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। Possessive pronoun are used to show the possession of a thing or a person by another person। जब हम possession जो है वो एक आधे थिंग या एक आधे पर्सन की एक आधे थिंग और एक आधे पर्सन के बारे में हम जब सजेस्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वो कौन से होते हैं प्रोनाउंस, हर्स, हिम्स, यूअर्स, आवर्स, माइन, ईट, देयर्स, ये सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, माइन एंड अर। माइन एंड अर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, योर्स, ये क्या है, सेकंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन। थर्ड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन कैसा है, हीज, हर्स, देयर्स, इट्स। ये जो बाकी के रिमेनिंग हर्स, हिम्स, इट्स, देयर्स, ये जो चार है वो क्या है, थर्ड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद में कहा देखेंगे, उसके बाद में कहा हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, ऐसा प्रोनाउन जो इंडिकेट करते हैं एक आधे पॉइंट को, ऑब्जेक्ट पॉइंट को, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन दिस सिंगुलर एंड दिस प्लूरल। अब देखो यहाँ पे दिस है, ये दिस और ये दिस, हमारा प्रोनाउंसिएशन सेम है बट यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, THIS है और वो क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पे क्या है, THES है और वो कौन सा है, प्लूरल में है। आर यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स और पीपल आर नियर द स्पीकर। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे आजू बाजू में जो हमारे थिंग्स रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, उसको हम आवाज़ देने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वापर करते हैं, किसका, दिस और दिस का। प्रोनाउन दैट सिंगुलर एंड दोज प्लूरल आर यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स पीपल दैट आर फार फ्रॉम स्पीकर।
हम दैट और दोज कब यूज़ करते हैं? दैट ए सिंगुलर है, दोज ए प्लूरल है। कब यूज़ करते हैं हम? जब हमारे पास से हमारी एक आधी वस्तु, एक आधी थिंग होगी, एक आधा जो पीपल होगा वो हमारे दूर है, फार है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? दैट और दोज, ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। तो ये सब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग्स आर नॉट स्पेसिफिक बट स्पोक अबाउट इन अ जनरल वे। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस आर ऐसा पीपल, ऐसे थिंग्स जो स्पेसिफिक नहीं है पर उसको वो जनरल वे में आ सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल दिया है हमें समबडी, नोबडी, एनीवन, फ्यू, ये सब एग्जांपल्स इनडेफिनाइट प्रोनाउन के होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे 5th पॉइंट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट। ऐसा जो एक्शन होता है, जो शो होता है, सब्जेक्ट पे हमारे शो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम एक आधा वर्ड है और उसके एंडिंग में हम सेल्फ ऐड करेंगे। यहाँ पे दिया है देखो, वी ऐड सेल्फ टू पर्सनल प्रोनाउन टू मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या करते हैं? इसके पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा है। पर्सनल प्रोनाउन में जब हम उसके आगे सेल्फ वर्ड लगाते हैं तो वो क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है माई सेल्फ, इधर सेल्फ लगा, माई सेल्फ, इट सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ लगा, हर सेल्फ, सेल्फ यहाँ पे भी आया, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। अब देम सेल्फ नहीं आता, देम सेल्व्स आता है। ये सब क्या है? किसके एग्जाम्पल्स है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे दिया है देखो सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा रीमा विल डू इट हर सेल्फ। रीमा ये क्या करती है? वो खुद का खुद करती है। लेट्स रिलैक्स एंड एन्जॉय अवर सेल्फ, लेट्स रिलैक्स एंड एन्जॉय अवर सेल्फ। जैसे हमने यहाँ पे बोला देम को सेल्फ नहीं आता है, सेल्व्स आता है, वैसे ही आर को भी सेल्फ नहीं आता है, या क्या आता है? सेल्व्स ही आता है। इसके बाद में हम देखने वाले आगे। अब हम देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट देयर यूजेस इज डिफरेंट। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसिस और पुट फोर्स ऑन द सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? अभी हमने देखा कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड के एंडिंग में हम सेल्फ यूज़ करते, सेम वैसा ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हम जब सब्जेक्ट आता है हमारा, वहाँ पे हम ज़्यादा फोर्स डाल के हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है देखो, योर सेल्फ कैन डू दिस, योर सेल्फ, यहाँ पे हमारे इस वर्ड पे हमारा फोर्स गिर रहा है, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यहाँ पे दे देम सेल्फ्स प्रिपेयर द लंच, यहाँ पे देम सेल्व्स आया, एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। द क्वेश्चन वर्ड व्हाट विच हु हुम हुज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो WH वर्ड्स होते हैं, जो W से स्टार्ट होते हैं, वो वर्ड कहाँ पे आते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो क्वेश्चंस पूछने के लिए हम वो वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब WH क्वेश्चन से हमारा, WH वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसके एंडिंग में हमें कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क हमारा लेना पड़ता है। द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑलवेज इज रिमेंबर एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। और उसमें जो WH वर्ड होता है वो हमें स्टार्टिंग में ही पुट करना पड़ता है, और जो क्वेश्चन मार्क होता है हमारा वो हम एंड में ही रखते हैं। बिफोर बी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म, जो बी फॉर्म होता है उसके वर्ब के पहले हम क्या रखते हैं? WH क्वेश्चन में। इज, जैसे कौन से है बी फॉर्म? इज, एम, आर, वॉज, वेयर,
ये जो वर्ड्स होते हैं इसके पहले हमें WH वर्ड लगाना पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, whom do you want to meet, whom WH आया, यहाँ पे do, इसके पहले यहाँ पे क्या आया, WH क्वेश्चन, whom you do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो। what is your name, WH क्वेश्चन, यहाँ पे आया is what is your name, WH क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया कंपल्सरी, आपका नाम क्या है। तो समझ में आया ये सब, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम अभी नेक्स्ट हमारा एक बचा है वो हम देखेंगे। तो हम इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक देखने वाले रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, द सेम क्वेश्चन वर्ड व्हाट, विच, हु, हुम, हुज एक्सेट्रा एक्ट एज रिलेटिव प्रोनाउन। जो हमने WH वर्ड्स हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखे थे, वही प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन बोल के एक्ट करते हैं। दे कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स एंड वर्क एज अ प्रोनाउन। वो दो स्टेटमेंट ज्वाइन करते हैं और कैसा वर्क करते हैं, प्रोनाउन जैसा वर्क करते हैं। दे यूजुअली कम इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंसेस। वो यूजुअली दो सेंटेंसेस के मिडल में आते हैं। They refer to the noun used or spoken about in the first statement and connect it to the second statement. फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये जैसे एग्जांपल दिया है हमें, आई सॉ अ वुमेन हु वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच। वुमेन ये हमारा नाउन है, हु WH क्वेश्चन मिडल में आया, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हमारा WH वर्ड ये स्टार्टिंग में आता है और लास्ट में उसके कंपल्सरी क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें वैसा नहीं होता है। ये नाउन है और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आया? आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।